भैया कर्म तुम करो। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी, आप पहले माता पिता का क्रियाकर्म कीजिए, मेरी शादी के बारे में मत सोचिए भैया। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। और बहन, जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या गुजरती है। और जब तक ते शादी नहीं करता, बाहर कहीं जा नहीं पाता। और ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। हर बहना थूके गतारा जमाना मुझे, बहना थूके गतारा जमाना मुझे। बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। बहन, ये बताओ कि आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और कुछ भी नहीं है घर में। बहन चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, इंतजाम नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले हम इसी जगह बैठकर भाई बहन बातें करेंगे, फिर उसके बाद माता पिता, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे।
बाबू साहब हमका लगे चक्कू सब्जियां से लगाया फिर कहाँ पे लगा पता नहीं कहाँ है। ये कौन है जो दोनों बैठे रो रहे हैं? खूब अगुआ है। ओए, देखो देखो बाबू साहब आए हैं। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन और इसका तुदन से बह रहे बैठे क्यों कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। रामू जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं दवा के वास्ते। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जरूर दे देना। लेकिन बाबूजी कुछ ऐसी मजबूरी पड़ गई जो पैसा नहीं दे पाया हूं। रामो और उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन इंतजार करना होगा। अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया 2 रुपया। भैया मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। 98-54 नहीं ना? कुछ नहीं, बिल्कुल हाथ खाली है। तुहार हाथ कब भरा रहा? न तुहार हाथ भरा रहा ना तोहरे भाई के हाथ भरा रहा। सब जने खाली तो है कुछ। अच्छा 98-54 दियो। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। लाओ सब बीड़ी हो। साला हरामखोर बीड़ी मांगने आया है। बीड़ी नहीं दिया। रामो हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमरा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामो हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर चल हमारे महल अपनी बहना हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर। मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी धीरे धीरे करके।
तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। पगली, तू क्यों रोती है? नहीं बहन, मैं तेरा भाई हूं और मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा। नहीं, तू फिक्र क्यों करती है? बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, हमारे फायदे की ही बात है, सोच लो। नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं, मैं गरीब हूं। जिंदगी बेच दूं ये गवारा नहीं, भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इशारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा और फिर बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। यह हमारे शान के खिलाफ है। बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामो, ये तुम्हारे शान के खिलाफ है तो तुम अच्छी तरह भी जानते हो कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर के जाऊंगा। फिर मैं राणा का बेटा हूं, वापस न मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं हो। अगर तूने मेरा पैसा न दिया तो याद रख, ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोच लो मेरी बात को। बाबूजी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने बहन के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर 15 दिन की जो मोहलत में दिन का वक्त चाहिए और हाँ 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं? जबान तक जो पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, अगर 15 दिन के अंदर
आपका पैसा आपकी हवेली नहीं पहुंचता है, आप जो चाहे सो करना। ठीक है, लेकिन 15 दिन के अंदर आप तगादा नहीं लेकर आना। ठीक है राम, अगर तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो भी तेरी ये वक्त है 15। समझा दे शेर भाई। रामो 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल है, पक्का जान ले। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का पैसा लिए हो तो आवाजाही तो लागे नहीं। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो मिरोज जाओ। बहुत पहले आजा बाबा के जमाने में हमारे बाप के एक बहन रही है, वो एक लौंडा के लेके भाग गए। अब हमें है ही नहीं। चलो ईश्वर करे ऐसे घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। हमका जरूरत तो नहीं। माँ तो होगी, नहीं, वो भी किसी की बहन होगी। हमें नहीं ना। तो फिर कहाँ से पैदा हो गए हो? आसमान से। जो बारिश में वो एक कीड़ा रंग लाल रंग का गिरता है उसी से। अबे तो हमका किरवा फतिंगवा के औलाद समझ रहा है क्या? हमारा घोर किरवा फतिंगवा के औलाद है। नहीं, ये लाल रंग उसी रंग से मिल रहा है। हाँ, ललकवा किरवा है। पैसा दीजिए ना, नहीं तो खोपड़ी गरम है। अब दोबारा नहीं आना। तोहरे घरे न बिया खरिंजा की उपजा, खरिंजा प्रधान के लगुआवा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। कहे को आँखी खोल ले कहा यार, पैसा ले हो तो आवाजाही लागे नहीं। बोलो, ये मजबूरी है, कुछ भी बोलो। आने उठा के दई मारो। यही तो लाठी लेके चल रहे हैं। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं जो बहन का पाल पोस के सयान कह रहे हो ना, खोपड़ी गरम है। लंबरदार के यहाँ उठवा के ले जा, उनके मांझी पतीली, उनके करी चूल्हा बर्तन। 15 दिन में पैसा दे देना। अच्छा, यह घुइरत है, यह सोच रहा कि अकेले आले ठाले मिल जाए तो हमका विरोध दिए, लेकिन हमारे ठाले मिलता नहीं। अगर हमका जाएगा पीढ़ी तो हम निकरम मोहन गए। पहियो हमका ना पता दे, 15 दिन में पैसा दे देना। रामू भैया देखो, तुम घबराओ ना, डराओ ना। बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जाकर सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया, मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। गरीब के अंदर, उनके अंदर, दिल के अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है भैया। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, कर्ज भूला नहीं, लेकिन वक्त लगेगा। 15 दिन का वादा लिया है, 15 दिन के अंदर मैं पैसा पहुंचा दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब का दे दी हो, और ना हो तब वो आके बाबू साहब से मिल ली हो। लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नछुटे इंसान हैं। भैया, वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये लोग कैसे इंसान हैं। घबराओ ना,
अगर ये दोबारा पैसा मांगे आवे और ज़्यादा 3-5 करे ना तो उठाओ लाठी, इनके फोड़ दियो बकला। ये बाबू साहब से बता ही नहीं सकती। अगर बाबू साहब से बताई ना तो इनके खोपड़ी पर चल है जूता। तुम टेंशन न ली हो, अगर हो जाए तो आके बाबू साहब से मिल हो। जय जय राम। जय राम। भैया ये क्या किया तुमने भैया? आप तो जानते हैं कि घर में राशन नहीं है खाने के लिए। आप कर्जा कहाँ से देंगे भैया? हम नहीं दे पाएंगे। अरे पगली, पैसा हमें देना है, फिक्र तू कर रही है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाऊंगा और लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा और जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। लेकिन मैं अपनी बहन के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बहन, आज ही हम लोगों के बीच जाऊंगा और बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। चलो। अभी आप लोगों ने ठाकुर साहब के बड़े बेटे नागराज को देखा, पक्का साला छीन रहा है। पैसा मांगे जा तो सार बहन बिटिया तका थे, लेकिन यार ओके साथे रहा हमारो आदत खराब हो गया। पता नहीं क्या होगा, खाना ना खाई चल जाए, पानी ना पी चल जाए, लेकिन बगैर यही तरह काम किया मैं आदत ही खराब हो गया, बीतता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अभी ठाकुर साहब के छोटे बेटे मंजीत सिंह को नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास फोन आया है कि ठाकुर साहब के छोटे बेटे मंजीत सिंह लंदन से बारिश्ती पार करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ हवाई अड्डा फुर्सतगंज और मंजीत सिंह को लाने दोनों भाई का ला के इकट्ठा करूँगा। उसके बाद भाई में खोपड़ी फोड़वाऊँगा, उसे बता दूंगा कि तुम्हार भाई है छिनरा, वह पढ़ा लिखा इनके धरी नर्री पला। अब मैं जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर लेकर मंजीत सिंह को लाने हवाई अड्डा। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा का छोटा बेटा, मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं इस समय लंदन से बारिश्ती पास करके अपने वतन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बाबूजी के पास फोन किया, किसी सिपाही को भेजकर एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव कर लेगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। कर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर उसका आने का इंतजार करता हूँ, नहीं तो मैं दोबारा फिर फोन करूँगा और पता लगाऊंगा। रुक जा मेरी हेलीकॉप्टर। अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब अमेरिका वाले ठंडी में बैठे हैं, ये सब चाइना वाले खड़े हैं, ये सब न्यूजीलैंड वाले पैरा में बैठे हैं। यार देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं।
हमारा भैया कहाँ चले गए यार? खैर अरे यार नवासिकार। नमस्कार। अरे नमस्कार नहीं, नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार। कहाँ रहे हो भाई? 15 घंटा से वो रख रहे हैं यार। क्या 15 घंटा? यानी तुम कल से मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे? 15 मिनट आया। 15 मिनट? हाँ। अरे 15 सेकंड होगा। कब से तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई जगह 15 सेकंड हो। 15 सेकंड हो। ये बताओ क्या बात है? लंदन गए रहे हो? हाँ। पास हो गए हो कि नहीं भाई? पास हो गए हो? तुमका खेते में दवा दे छुट्टी मिले यार। अरे मैं कोई गोबर खाद हूँ। पास हो गए रहे? पास नहीं, मैं पास हो गया हूँ। पास हो गए हो? हाँ। हम कहीं पास हो गए हो। क्या बन गए? सबसे बड़े वकील। बरिस्टर साहब जी। अब तो छिनरई करम मजा आई। अच्छा। दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी चला, रास्ता मनाई के गिराए के मारा जौन वही मुकदमा लड़ेगा हमारा भैया वही। और क्या? संयम है कोतवाल, अब डर काहे का? नहीं, अगर गलत करोगे तो तुम्हें अंदर कर दूंगा। हमका? हाँ। तो हम तो मने उते हैं हमका अंदर खरीदियो। अंदर करियो कि कुछ करियो? अरे गलत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हाँ। मैं पढ़ाई किया हूँ हाँ। सच्चाई और ईमानदारी से। हाँ। इसलिए गलत रास्ते पे नहीं चलना है। तोहरे पहन कौन फायदा? क्यों? इतना देवता वित्तार मनावा बाजार भैया वकील हुई है, तुम हम इनका अंदर करियो। तो गलत मत करो ना, सही करो। सही करे। हाँ। अच्छा तो बड़ी बड़ी बातें करे लागे यार, लंदन का गए हो। वैसे चलो बड़े हो गए, बड़े बाबू से कह के तुम्हार ब्याह कराई। हाँ। तुम्हार में नारू आवे, हमका बलकऊ का है मौका छुई छाइया। अच्छा, यानी हमारी शादी होगी, हमारी दुल्हन आएगी। हाँ। हमारी दुल्हन तुम्हारी कौन लगेगी? का लागी? हम का? तुम बड़े हो ना। हाँ। तो इसलिए हमारी दुल्हन तुम्हारी भयो लगेगी। तो का हुए? अगर उसको तुम छू लोगे हाँ। तो याद रखो तुम्हें उसके सारे जिस्म के कपड़े देने पड़ जाएंगे। तब तो फिर 12 बीघा दूरी रहा। अच्छा। लेन देन वाले में नहीं नेराई। अच्छा हम तोहे वाली का नहीं छू सके? हाँ। और हमारे वाली का तुम? तुम्हारी वाली को मैं छू सकता हूँ, छू ही नहीं मैं उसके साथ सो भी सकता हूँ। हमारे वाली ना? नहीं ठीक है यार, हमार वाली इनका बांटा, इनके वाली हमका डांटा। चलो ठीक है, नियम लगाए भाई। ला भाई एमा पाथर भरे रहे हो का यार? नहीं, करेजे में लाग हाथ से। इसमें सारी कॉपी और किताब है, कॉपी और किताब भरी हुई। चलो भाई चलो, तुम्हार माई इंतजार कर रही है, तुम्हारे बाबू इंतजार कर रही है, भैया इंतजार कर रही है। अरे कर रही है नहीं, मेरी माँ इंतजार कर रही है और बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। रहे हैं। हाँ, भैया इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है फिर सिपाही, चलो। ए भैया, हाँ। हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। पंचर हो गया? हाँ। तो फिर तो कैसे का हुए? चलो पैदल ही चलते हैं। पैदल चलते हैं। हाँ। चलिए चलिए फिर। ऐसे नहीं, याद करो बगिया का। कौन सी? जब ने गाना सुनाए हो वही सिपाही सुनूंगा। यानी तुम्हें बहुत पुरानी बचपन की याद तुम्हें आ गई? अरे मुद्दत के बाद हमसे पूछो। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वही गाना तुम्हें सुनाऊंगा जो हम तुम साथ में बचपन में गाया करते थे।